जय श्री कृष्ण। अब तक आपने देखा भगवान विषयों के बारे में बता रहे हैं, इंद्रियों को विषय से हटाएं तो ही स्थिर बुद्धि होगी। इसके लिए और आगे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, तानी सर्वाणी संयमे युक्ते आसीत मत पर वशे ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। भगवान उसको करें कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे पारायण होकर बैठे, संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे पारायण होकर बैठे, क्योंकि इंद्रियां जिसकी वश में है वही स्थिर बुद्धि व्यक्ति है। और आगे भगवान उसको करें, ध्यायतो विषयान पुंस संगेस्ते संगेस्तेषु पूजायते संगात संजायते कामे कामात क्रोधो विजायते। भगवान उसको करें, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति कामना को पैदा करती है। भगवान उसको कह रहे हैं आसक्ति पैदा हो जाती है विषयों का चिंतन करने वाले की, और आसक्ति पैदा होने से कामना पैदा होती है। और आगे भगवान कह रहे हैं कामना पैदा होने से क्या होता है, क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान उसको करें कामना से क्रोध पैदा होता है, और क्रोध पैदा होने पर सम्मोह हो जाता है। सम्मोह का मतलब मूढ़ भाव हो जाता है, और सम्मोह से स्मृति भ्रम हो जाती है, मतलब उसकी स्मृति नाश हो जाती है। स्मृति भ्रम होने से, जब स्मृति भ्रम हो जाएगी तो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पे मनुष्य का पतन हो जाता है। भगवान उसको करें, इसलिए हमेशा कामना नहीं करें, कामना से दूर रहें। यही भगवान का कहना है कि यदि आप विषयों में रहेंगे तो विषयों से सम्मोहन पैदा होगा, सम्मोहन से स्मृति भ्रम हो जाएगी, स्मृति भ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि बुद्धि का नाश नहीं होने दे और स्थिर बुद्धि रखें। मेरा गीता पाठ आज का यहीं समाप्त। कल अध्याय 2 में श्लोक संख्या 64 का अध्ययन करेंगे, 64-65 का श्रवण मनन करेंगे। मेरे इस गीता पाठ को श्रवण करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।